Namaste. Happy Navratri to all. Today is day 9th and the color is pink. We have with us Dr. Sangeeta Kharate. Namaste, ma'am. Namaste. Dr. Sangeeta Kharate is a lactation consultant at Noble Hospital with a wide experience of 11 years plus. She is experienced in breastfeeding guidance, neonatal nutrition, and lactation management. She plays a vital role in supporting mothers and ensuring optimal care for newborn in the NICU and Human Milk Bank. मैम मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कब सजेस्ट करते हो और हाउ फ्रीक्वेंटली वो ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए? नाइस क्वेश्चन टीना। सी जब बेबी बॉर्न होता है तो फर्स्ट आवर जो है लाइफ का इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कॉल इट एज गोल्डन आवर ऑफ लाइफ। तो उस समय जब ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करते हैं तो दैट हेल्प्स इन सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग नेक्स्ट आफ्टरवर्ड्स। तो जैसे बेबी बॉर्न होता है वो मोस्ट अलर्ट स्टेट में होता है, वो खुद एक स्ट्रेस से गुजरा हुआ होता है। जब ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट होता है तो मदर और बेबी के लिए दोनों के लिए वो कामिंग इफेक्ट देता है एंड इनिशियल मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेबी। तो जितनी जल्दी चालू करेंगे उतना अच्छा, 1 घंटे के अंदर चालू करते तो बहुत ही अच्छा। तो कितना फ्रीक्वेंटली देना चाहिए? सी इट शुड बी डिमांड फीड्स, रिस्पॉन्सिव फीडिंग बोलते हैं हम लोग। जब बेबी हंगर क्यूज दिखाता है यूजुअली, तो हंगर क्यूज कैसे रहते हैं? अर्ली हंगर क्यूज हम लोग बोलते हैं कि बेबी की आंखें बंद रह सकती है बट एक चुलबुला चालू करना चालू करते हैं। नहीं मिलता है तो आंखें खोल के ढूंढते हैं, खुद का हाथ चूसने को देखते हैं, कोइंग चालू होते हैं, वहाँ आवाजें करते हैं, फिर धीरे धीरे रोना और चिड़चिड़ाना। तो रोना छींटना हम लोग लेट हंगर क्यूज बोलते हैं। हम जितना जल्दी हंगर क्यूज पिकअप करके फीडिंग इनिशिएट करते हैं तो अच्छी बात होती है। तो रिस्पॉन्सिव डिमांड फीड्स, घड़ी के कांटे के हिसाब से हम लोग फीडिंग रेकमेंड नहीं करते हैं। अगर बच्चा आधे घंटे में 1 घंटे में क्यूज सिखा रहा है तब देना है, या 2 ढाई घंटा हो गया है सोया है तो न्यूनेटल पीरियड में जो पहले 28 दिन रहता है उसमें हम लोग बोलते हैं कि 2 से 3 घंटे में एक पीरियड अप्रोक्सीमेट जाना चाहिए। तो इट शुड बी क्यू बेस्ड फीडिंग। मैम एक बेबी को कितने सालों तक माँ फीड कर सकती है? हाँ, डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है कि कम से कम 2 साल, उसके आगे 3 साल, 4 साल जितना देते हैं उतना अच्छा होता है बेबी के लिए और मदर के लिए। 1 साल के बाद न्यूट्रिशन का रोल कम हो जाता है बट पैसिव इम्यूनिटी जो मदर में एंटीबॉडीज बनते हैं वो बेबी में ट्रांसफर होते हैं, तो बेबी के लिए इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। तो जितना लंबा फीडिंग देंगे उतना अच्छा होता है। इट डिपेंड्स, 2 साल के बाद अगर बेबी नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं ले रहा है, इट्स ओके फाइन। या फिर मदर को कुछ कंटिन्यू नहीं करना है, उसका विलिंग विश है कि नहीं देना है, तो इट्स ओके फाइन, बट मिनिमम 2 इयर्स इज रिकमेंडेशन। ओके मैम, किसी कारणवश अगर माँ और बच्चा अलग हो, जैसे बच्चा कभी कभी एनआईसीयू में होता है और माँ का डिस्चार्ज हो जाता है, उस दौरान आप लोग मिल्क सप्लाई कैसे मेंटेन करते हो? ये बहुत आजकल हम लोग देख रहे हैं प्रीमेच्योरिटी रेट बढ़ रहा है, तो उसके कारण बहुत बार ऐसा होता है बेबी एनआईसीयू में, मदर घर पे रहते हैं, तो उनको डिलीवरी के पहले 6 घंटे के अंदर हम लोग बोलते हैं कि ब्रेस्ट एक्सप्रेशन, मिल्क एक्सप्रेशन चालू कर देना चाहिए। जितना जल्दी चालू करेंगे हार्मोन ट्रिगर होने में मदद होती है, दूध बढ़ने में मदद होती है और सप्लाई मेंटेन रहने के लिए मदर को 24 घंटे में कम से कम 8 बार तो भी निकालना होता है। तो इसके लिए मदर पंप यूज कर सकते हैं, हैंड एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। तो जितना जल्दी और फ्रीक्वेंट निकालेंगे तो उससे सप्लाई मेंटेन रहने में मदद होती है और बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है। मैम, जब मॉम लैक्टेशन मॉम होते हैं, उन्होंने कौन से डाइट्स नहीं लेने चाहिए? सी डाइट ऐसा होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं प्री प्रेगनेंसी स्टेट में जो खाना खाती थी मदर वो सब कुछ चलता है, दाल चावल रोटी सब्जी जो स्टेपल फूड बोलते हैं, जो घर पे सब सादा खाना जो बनता है वो सब चलता है। सिर्फ जैसे कि बाकी लोगों को हम लोग बोलते हैं कि जंक फूड, प्रिजर्वेटिव्स वाला फूड या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदे वाली चीजें, शुगरी, सॉल्टी, ये चीजें अवॉइड करके सादा खाना, दाल चावल रोटी सब्जी दूध फ्रूट वेजेस सब चलता है। सिर्फ मॉडरेट क्वांटिटी में खाना है। मैंने ऐसे भी मदर्स देखे जिनमें उन्होंने कटोरी में घी लेके बैठ जाती है, बेबी चबी होना चाहिए बट इट वोंट वर्क। तो यूजुअली सादा बैलेंस न्यूट्रिशन जो बोलते हैं हम लोग हैं, इसमें गैलेक्टोबॉग डाइट एक रहता है जिससे दूध सप्लाई बढ़ने में थोड़ी हेल्प होती है, जिसमें आते हैं कुछ चीजें जैसे कि फेनुग्रीक मेथी बोलते हैं हम लोग, उसके दाने ले सकते हैं या ग्रीन लीफी ले सकते हैं, या फिर ओट्स, एग्स, गार्लिक, बड़ीशेप, अजवाइन, ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि दूध बढ़ाती है बट दोज आर सेकेंडरी थिंग्स। प्राइमरी इज प्रॉपर रेगुलर इंटरवल में ब्रेस्ट को एम्प्टी करना, जितना एम्प्टिंग करेंगे उतना प्रोडक्शन, इसको डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं हम लोग। तो खाने पे ही सब चीजें डिपेंड होती है ऐसा नहीं है, बट बैलेंस डाइट मदर ने लेना है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सही प्रमाण में लेनी चाहिए। कैलोरीज मदर के दिन में 400 से 500 बर्न होते हैं, तो कैलोरी डाइट होना चाहिए।
तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, रेगुलर प्रॉपर जैसे भूख बॉडी डिमांड करती है उस हिसाब से रहना है, फिक्स्ड इंटरवल में ही मदर ने खाना चाहिए ऐसा नहीं होता है। तो जैसे बॉडी डिमांड करेगी वैसे-वैसे उन्होंने भूख लगती वैसे खा सकते हैं। मैम और एक सवाल है, जो जैसे कोई मदर ने ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो मॉम ने क्या करना चाहिए उस वक़्त? हाँ, देखिए नोबल हॉस्पिटल में लैक्टेशन क्लिनिक है, अगर मदर कोई भी प्रॉब्लम फेस करती है तो मिलना है, कंसल्ट करना है, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर लेना है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि प्रॉब्लम चलते जाते एक टाइम के बाद बहुत उसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है, फिर कंसल्ट करते हैं। इससे अच्छा कि शुरुआत में ही जो कुछ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कंसल्ट कीजिए और प्रॉब्लम रिज़ॉल्व कर लीजिए। मैम एक बहुत अच्छा सवाल है, जिसमें जब मदर बेबी को फीड करती है, तो मॉम को कैसे पता चलेगा कि वो सही से कर रही है या बेबी का पेट भरा है या नहीं? हाँ, टीना इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि बेबी जब दूध पीता है तो लैच ब्रेस्ट के ऊपर का इट शुड बी ऑप्टिमल लैच, यानी बेबी जब दूध पीता है तो मुंह बड़ा आ खुला होना चाहिए, उसका एंगल अप्रोक्सीमेट हम लोग बोलते हैं 120 डिग्रीज के आसपास होना चाहिए। पीते समय क्लिकिंग स्मैकिंग साउंड नहीं होना चाहिए, पीते समय निप्पल में दर्द नहीं होना चाहिए, दर्द है यानी गलत पकड़ा है, या फिर निप्पल का शेप फ्लैटनिंग हो रहा है, लिपस्टिक टिप जैसे हो रहा है, यानी कि बेबी का लैच शैलो था, यानी कि मिल्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो यूजुअली मदर जब फीडिंग करने बैठती है तो पिलाने के पहले जो हेवी ब्रेस्ट है पी के होने का लाइट सॉफ्ट होता है, निगलते हुए दिखता है, ध्यान से सुनो सुनाई देता है गल्पिंग साउंड। एक साइड पिला रहे, कभी-कभी मदर को इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है जिससे कि दूध लीक होना तो वो होता है। दीज़ आर द साइन्स दैट इंडिकेट्स दैट बेबी इज़ गेटिंग मिल्क। दूसरा और एक पैरामीटर्स है 2 कि एक तो वेट गेन पैटर्न एंड यूरिन आउटपुट काउंट। तो यूरिन आउटपुट काउंट यूजुअली 24 आवर्स में बेबी शुड पास एटलीस्ट 7 टू 8 टाइम्स यूरिन इन 24 आवर्स। तो अप्रॉक्सिमेटली लेके चलते तो हर 6 घंटे में कम से कम 2 बार पेशाब करनी चाहिए बच्चे ने। एंड वेट गेन पैटर्न देखने के लिए डब्ल्यूएचओ के कुछ ग्राफ्स है, बॉयज़ के लिए ब्लू कलर का है, गर्ल्स के लिए पिंक कलर का है, तो उसमें प्लॉटिंग कर सकते हैं सो दैट वी विल कम टू नो दैट बेबी इज़ फॉलोइंग दैट ट्रैजेक्टरी और नॉट। अगर मदर वो कर नहीं सकती तो पीडियाट्रिशियन के पास जब विजिट्स होते हैं तो उसमें आप पूछ सकते हैं पीडियाट्रिशियन को कि बेबी सही से वेट गेन कर रहा है कि नहीं। तो ये 2 पैरामीटर्स होते हैं कि बेबी को दूध सही से मिल रहा है कि नहीं, बेबी को सफिशिएंट है कि नहीं। मैम एक सवाल है, जिसमें जो वर्किंग मदर्स होते हैं, तो उनका जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी है वो कैसे कंटिन्यू करें? ये देखिए ये बहुत मदर्स के लिए जो वर्किंग स्पेशली उनको जैसे डिलीवर होते तब से ही शायद टेंशन हो जाएगा अब मैं जॉब ज्वाइन करूंगी तो क्या होगा। तो बहुत बार हम लोग बोलते हैं जैसे 6 महीने मैटरनिटी लीव आजकल कंपलसरी किया गवर्नमेंट ने भी, तो 6 महीने के बाद जब जॉब रिज्यूम करते हैं तो हम लोग रिकमेंड करते हैं जब घर से निकलते समय ब्रेस्ट फीडिंग करके निकलना है। वर्किंग प्लेस अगर वर्किंग शिफ्ट आपकी अप्रोक्सीमेट 8 से 10 घंटे की रहती है तो उसमें एटलीस्ट 2 टाइम्स पंपिंग करना है, जो कि वहाँ पे अगर फैसिलिटी है स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज है तो वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और कोल्ड चेन मेंटेन करके घर पे लेके आ सकते हैं। आपके एब्सेंस में वो मिल्क कोई और बेबी को दे सकता है। घर पे आने के बाद के फिर ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 6 महीने के बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फूड बेबी को चालू करते हैं। तो आपके एब्सेंस में सॉलिड्स बेबी को दे सकता है कोई और आप आने के बाद आप फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू मैम। और आपने जो जानकारी एक मॉम ने लैक्टेशन के वक़्त डाइट करनी चाहिए, लेनी चाहिए, जो प्रिकॉशंस और आपने बताया, वो भी एक बहुत वैल्यूएबल था मैम। थैंक यू मैम।